ये कुंभवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से कुंभ समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज महाकुंभ आएंगे और पवित्र संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ का साक्षी बनकर देश और दुनिया कर रही है गौरव की अनुभूति। वैश्विक पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर महाकुंभ मेले में आज हरित महाकुंभ का होगा आयोजन और महाकुंभ में अब तक 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र संगम में स्नान। राज्य पर्यटन विभाग ने की श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज महाकुंभ आएंगे और पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर मां गंगा की पूजा अर्चना भी करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम महाकुंभ देश विदेश से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम त्रिवेणी घाट जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा वे साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने की 19 तारीख के मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि संगम की रेती पर पूरे भारत के साथ साथ विश्व के लोग जुटते हैं और यह उत्सव विविधता में एकता का प्रतीक है। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और यह 26 फरवरी तक चलेगा। 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर देश और दुनिया गौरव की अनुभूति कर रही है। उन्होंने कहा कि तीनों अमृत स्नान में सभी अखाड़े भागीदार बने। मुख्यमंत्री ने बताया कि 29 जनवरी को हुए हादसे की गहराई से जांच की जाएगी। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। वैश्विक पर्यावरण को लेकर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से आज और कल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हरित महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान के मीडिया प्रभारी अभय पांडे ने बताया कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में वैश्विक पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं और चुनौतियों पर विचार विमर्श होगा। महाकुंभ मेले में आज विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। महाकुंभ नगर की जो क्षेत्र की जो गतिविधियों की बात करें, यहाँ पे जो प्रतिदिन सुबह श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो भी शिविर और पंडाल लगे, तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। यहाँ सेक्टर 8 में शिक्षा संस्कृति न्यास का जो शिविर लगा हुआ है, ज्ञान कुंभ चल रहा है। हरित पर्यावरण को लेकर के जो तरह तरह के जो कार्यक्रम आयोजित होंगे वहाँ पे उसमें हिस्सेदारी करेंगे। साथ ही साथ इस पर्यावरण के जो कार्यक्रम में देश के कोने कोने से शिक्षा मनीषी भी आए रहे हैं, वो भी अपना इसमें विचार प्रस्तुत करेंगे। सेक्टर 6 में जो नेत्र कुंभ का शिविर चल है, उसमें भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें इस बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, कितना से अधिक लोगों का नेत्र परीक्षण कर जो नेत्र की समस्या है उसका समाधान दिलाया सके। इसके अलावा पूरे संपूर्ण महाकुंभ मेला क्षेत्र में धार्मिक कथाओं का आयोजन चल रहा है, जहाँ पे देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु हैं इस कथा का रसापान भी कर रहे हैं। जी, संगम में 3 अमृत स्नान पूरे करने के बाद प्रमुख अखाड़ों के सन्यासी महादेव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि के दिन अमृत स्नान करेंगे। महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान पर्व वसंत पंचमी के बाद विभिन्न अखाड़ों के संत और नागा सन्यासी अपने अपने डेरों की ओर लौटने की तैयारी में जुट गए हैं। वसंत पंचमी के स्नान के बाद अब धीरे धीरे अखाड़े प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं। अखाड़ों के लौटने की भी एक परंपरा है, जिसमें उनके गंतव्य भी निर्धारित हैं। इस बारे में निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत राम रतन गिरी महाराज ने बताया कि वसंत पंचमी के अवसर पर अब अंतिम शाही स्नान था। उन्होंने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य 3 अमृत स्नान थे, जो अब पूरे हो गए हैं। हमारा उद्देश्य 3 जो अमृत स्नान थे, तीनों स्नान पूरे हो गए। अब मुहूर्त निकाल करके हम बनारस जाते हैं, सन्यासी लोग, सन्यासियों के साथ अखाड़े।
इस बार यह शुभ मुहूर्त 7 फरवरी को है। उन्होंने कहा, हम 7 अखाड़े अब वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। वे वाराणसी में शिवरात्रि और होली पर्व मनाएंगे। हमारा मुहूर्त अखाड़े का निकला 7 तारीख को। हम लोग 7 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे अखाड़े वहाँ स्थापित हैं। हम 10 नाम जटिल सन्यासी हैं, शंकर के उपासक हैं। महाशिवरात्रि आ रही है तो ऐसा चांस कहाँ मिलेगा। महाकुंभ नहाया और महाशिवरात्रि के ज्योतिर्लिंग में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। इससे अच्छा और सहयोग कहाँ मिलेगा। महाकुंभ के प्रारंभ में जिस तरह से नगर प्रवेश के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की गई थी, अब जाने से पहले भी पूजन अर्चन हवन आहुति दी जा रही है। अखाड़ों के संत महंत सन्यासी अपना अपना सामान समेटने लगे हैं। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। महाकुंभ में अब तक 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज आ चुके हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं की सहायता के लिए जगह जगह पर्यटन सूचना केंद्र बनाए हैं। साथ ही पर्यटन विभाग ने प्रयागराज को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया है। देश विदेश से महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मेला क्षेत्र और प्रयागराज शहर में 10 पर्यटन सूचना केंद्र बनाए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने बताया कि इन केंद्रों पर श्रद्धालुओं की मदद के लिए गाइड और पर्यटक पुलिस मौजूद हैं। हम लोगों ने पर्यटन सूचना केंद्रों को अलग अलग जगह बनवाया है। कुछ हमारे रेलवे स्टेशन पे हैं, कुछ मेला एरिया के अंतर्गत हैं, जिसपे हमारा एक गाइड बैठता है, हमारे 2 जो है पर्यटन पुलिस बैठते हैं और मेला में आने वाले जो भी हमारे पर्यटक हैं उनको सभी प्रकार की सूचनाएं देते हैं। पर्यटन विभाग ने इसके साथ ही प्रयागराज शहर और महाकुंभ मेला के धार्मिक स्थलों को धार्मिक पर्यटन स्थलों के रूप में भी विकसित किया है। पर्यटकों को एक अच्छी सुविधा मिल सके, इसके लिए हमने एक धार्मिक पर्यटन के तौर पे इस शहर को विकसित करने की कार्य योजना बनाई, जिसमें हम लोगों ने प्रमुख मंदिरों और जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन पे बेसिक फैसिलिटी जैसे कि शेड, बेंचेस, उसका फसाड और फ्लोरिंग वर्क, टॉयलेट्स, ये सारी कुछ बेसिक एमिनिटीज सुविधाएं, जैसे वहाँ पे पर्यटक आए तो उसे एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु संगम स्नान के बाद प्रयागराज के इन स्थलों का भ्रमण भी कर रहे हैं और इससे पर्यटन राजस्व में भी वृद्धि हो रही है। कुंभवाणी के लिए राघवेंद्र त्रिपाठी। महाकुंभ क्षेत्र में अदानी समूह इस्कॉन के साथ मिलकर देश दुनिया से आए लोगों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था कर रहा है। अदानी और इस्कॉन की तरफ से महाप्रसाद का वितरण 13 जनवरी से जारी है। इन 22 दिनों में तकरीबन 28 लाख श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया है। महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद 40 से ज्यादा केंद्रों पर महाप्रसाद का वितरण जारी है। इसके लिए क्षेत्र में ही 3 रसोई घर लगातार भोजन प्रसाद बना रहे हैं। महाकुंभ में वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से 6 से 10 फरवरी तक भव्य जनजाति समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस समागम में देश भर के लगभग 25,000 जनजातीय श्रद्धालु उपस्थित रहकर अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने का संकल्प लेंगे। महाकुंभ क्षेत्र के अखबारों ने भूटान नरेश के पवित्र संगम में डुबकी लगाने की खबर को अपनी सुर्खियां बनाया है। हिंदुस्तान लिखता है, भूटान नरेश ने योगी संग संगम में लगाई डुबकी। दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है, महाकुंभ का वैभव देख अभिभूत हुए भूटान नरेश। और अगर बात की जाए मौसम की, तो महाकुंभ क्षेत्र में आज मौसम साफ बना रहेगा और धूप खिली रहेगी। आज न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज महाकुंभ आएंगे और पवित्र संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ का साक्षी बनकर देश और दुनिया कर रही है गौरव की अनुभूति। वैश्विक पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर महाकुंभ मेले में आज हरित महाकुंभ का होगा आयोजन। और महाकुंभ में अब तक 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र संगम में स्नान। राज्य पर्यटन विभाग ने की श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।